शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 2 से मैंने पहले खंड से खंड क से एक गेस प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रश्न के लिए उत्तर आपको खुद से तैयार करने हैं और वह लिखे हुए उत्तर को आप हमें टेलीग्राम पर पोस्ट कीजिए। मैं आपके उत्तर को चेक करूंगा और बताऊंगा कि इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं और इसमें क्या कमियां त्रुटियां रह गई है, क्या जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार से लिखते हैं तो इस पर कितने नंबर आपको आ सकते हैं। इस प्रश्न पर इन सारे तथ्यों के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ही प्रश्न मैंने लिया है, जो कि शुरू के समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को दूंगा तो नहीं लिख पाइएगा, तो एक एक करके अभी दे रहा हूँ। कुछ दिन के बाद दो प्रश्न दिया करूँगा और जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर भी करवाऊँगा। वैसे जब भी मैं आपको प्रश्न देता हूँ उस पर छोटी चर्चा कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाना चाहिए ये मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। यह प्रश्न प्रियम्बल से रिलेटेड है, प्रस्तावना से संबंधित है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संवैधानिक दर्शन का सार है। इस पर आपको टिप्पणी करना है। एक बात और मैं यहाँ बता देता हूँ कि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको ऐसा लगेगा प्रश्न पढ़ने के बाद कि मैंने जो पढ़ा है वह उत्तर इस प्रश्न के लिए सटीक नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि यह जो प्रस्तावना आपसे पूछा गया है, इस प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा तो प्रस्तावना जो लिखिएगा वो तो लिखना ही है। लास्ट में जैसे यहाँ पर पूछ दिया कि संवैधानिक दर्शन का सार है, तो आपको लास्ट में प्रस्तावना दिखाने के बाद लास्ट में आपको बताना पड़ता है कि संवैधानिक दर्शन का सार कैसे हुआ। इसका उत्तर आप लास्ट में दे देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न में यदि लास्ट में कुछ और पूछ दिया तो लास्ट में पूरा प्रस्तावना बताने के बाद लास्ट में उस बात का यदि आप उत्तर देते हैं तो यही उत्तर उस फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। तो ये ध्यान देने हैं कि मैंने यहाँ पर आपको प्रश्न बना दिया कि संवैधानिक दर्शन का सार है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपसे पूछ दे कि संवैधानिक दर्शन का सार है प्रस्तावना, वहाँ पर कुछ और पूछा जा सकता है। तो इन तथ्यों को, इन बातों को आप याद रखेंगे। तो आइए इसका एक शॉर्ट फॉर्म समझते हैं कि उत्तर कैसे तैयार किया जाए। उत्तर तैयार करने में सबसे जानते हैं कि आप एक सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, उसका एक इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं। और इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रस्तावना किसने तैयार किया, कब तैयार किया, किस सभा में पेश किया। आप लोग को जैसा कि पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के बीच। तो इस प्रकार से आप लिखते हुए आगे बढ़ेंगे और संविधान का परिचय कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये किसने कहा ये लिखेंगे। संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार का लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि प्रस्तावना में किन किन तथ्यों, किन किन मूल्यों, किन किन शब्दों पर विशेष जोर दिया गया है, किन मुख्य शब्दों का क्या क्या मतलब है। आपको उस पर थोड़ी टिप्पणी कर देना है। जैसे कि भारत की प्रकृति के बारे में कि भारत संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र है। तो ये भारत की प्रकृति के बारे में लिखा हुआ है कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत देश जो है यह कैसा है। तो यह बताने के बाद संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता के बारे में 2-4 लाइन आप लिखेंगे। समाजवादी का अर्थ क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ, लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ, गणतंत्र का मतलब क्या हुआ। इसी कड़ी में आपको और लिखना चाहिए कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है। तो न्याय तो किस प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता तो किस प्रकार की स्वतंत्रता और समानता तो किस प्रकार की समानता की बात कही गई है। इन तथ्यों को भी थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे। उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित कुछ प्रमुख संविधान संशोधन भी हुए थे। उसमें से एक प्रमुख है कि जो वर्ष 1946 में 76वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे। उन शब्द जोड़े जाने की आप चर्चा करेंगे। प्रमुख समितियां जो प्रस्तावना से संबंधित है उसकी चर्चा, कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, कभी कहा कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो मुख्य समितियां हैं उसके बारे में आप कहेंगे। और अंत में जो प्रश्न कहा गया है, ये जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि संवैधानिक दर्शन का सार है,
इस बात को आप विशेष रूप से दर्शाएंगे। जब सब लिखा हुआ हो गया तो इस बात को यहां पर आप लास्ट में दिखाएंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। प्रस्तावना नागरिकों को अपनी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के समान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। बंधुत्व का उद्देश्य सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद तथा भाषावाद जैसी बाधाओं को दूर करना है। प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियां भले ही न हो, परंतु यह हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अतः कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संवैधानिक दर्शन का सार है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको मैं एक एक करके प्रश्न दिया करूंगा। आप सभी प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ इंटरनेट से मदद लीजिए, कुछ यूट्यूब से भी मदद ले सकते हैं, और कुछ बुक्स हैं आपके पास तो उससे मदद लीजिए। जैसे भी हो आपको उत्तर लेखन का प्रैक्टिस सबसे अधिक करना चाहिए, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो आपका माइंड याद करने की तुलना में ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। तो दूसरी बात, जब आप लिखते हैं तो आपका लिखने का हैबिट आंसर राइटिंग का, कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करना चाहिए, आपके लिखने की स्पीड मेंटेन रहेगी। तो उत्तर लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उत्तर लिखते हैं तो यह कितना अच्छा या क्या कमी है, इस बात को देखने के लिए आप हमें पोस्ट करें, आप हमें टेलीग्राम करें। मैं आपके उत्तर को रीड करूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। धन्यवाद।